आज मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होकर के इतनी शार्प सेलिंग आया, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिकोड करके समझाऊंगा। क्यों मार्केट ओपन होते वक्त मेरी यहाँ पर साइकोलॉजी बाइंग साइड के अंदर थी, बट उसको मैंने किस तरीके से सेलिंग साइड के अंदर शिफ्ट किया, कहाँ पर मार्केट के अंदर हमारी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एंट्री प्लान हुई, और इतना बड़ा मोमेंटम मिस होने के बाद में भी आप किस तरीके से मार्केट के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल के अंदर सीखेंगे। इवन आपकी गलतियाँ होने के बाद में भी आप परफेक्ट ट्रेड वापस कैसे प्लान कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल में लर्निंग वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो आज के मार्केट को समझने से पहले एक बार प्रीवियस चार्ट को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यहाँ पर लगातार सेलिंग आने की कोशिश किया। ये जो लो बनाया था इस दिन मार्केट ने, इनके आसपास 3 दिनों तक मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड किया बट जा नहीं पाया। वापस मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ 1 दिन गया, फिर अगेन यहाँ पर सेलिंग आने की कोशिश किया, उसके अगले दिन भी सेलिंग आने की कोशिश किया, वॉलेटाइल हो गया। यहाँ पर फर्दर बायर की पोजीशंस बनी और लास्ट में सेलिंग के अंदर थोड़ा बहुत आकर के क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर इतने दिनों से लगातार मार्केट रेंज में है, यहाँ पर हर दिन सेलर ट्राई कर रहे हैं बट मार्केट को इन लेवल्स के नीचे लाकर के क्लोजिंग करा पाने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। क्यों? एक दिन जो यहाँ पर बायर आए उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं बायर्स के, वो उनका व्यू है मार्केट के अंदर कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा तो बड़ा व्यू अपसाइड आएगा, बट वो मार्केट के अंदर होल्ड कर रखें। फर्दर यहाँ पर मार्केट के अंदर देखा जाए तो इतने दिनों से लगातार सेलर ट्राई करते जा रहे हैं बट मार्केट को नीचे की तरफ नहीं ला पा रहे। और आज के दिन भी देखा जाए, अब यहाँ पर इन पोजीशंस को एक बार थोड़ा सा समझते हैं इंट्राडे में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ से सेलर्स आए, फर्दर यहाँ पर होल्ड किया, अगले दिन फर्दर मार्केट में सेलर्स ऐड हुए और यहाँ पर इन सब के स्टॉप लॉस देखो, यहाँ पर सेलर हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, इन सब के स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं? इन लेवल्स के ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो सेलर हैं वो प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। क्लियर है? इन सेलर्स के स्टॉप लॉस भी मार्केट के अंदर जो यहाँ पर देखो, किसी ने यहाँ पर सेल किया ना तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एसएल रखेगा? नहीं, वो एक लेवल को मार्क करके रखते हैं कि इसके ऊपर मार्केट निकल गया तो मेरा ट्रेड एग्जिट है। अदरवाइज बिग प्लेयर हमेशा इसी तरीके से होल्ड करता है कि एक बड़ा स्टॉप लॉस प्लान करेगा और एक प्रॉपर लेवल। तो इनके ऊपर इन सब के एसएल पड़े हैं। तो अब मार्केट के अंदर जैसे ही ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, एक अच्छी खासी ओपनिंग है बायर्स के लिए कि इन सेलर को टारगेट कर सके। तो यहाँ पर मार्केट इनको टारगेट करते हुए अपसाइड की तरफ जा सकता है और कंटिन्यू एक अगर फास्ट मोमेंटम आ गया तो इन सब के एसएल कट सकते हैं। तो ये हमारा व्यू था ओपनिंग के बेसिस पर कि ओपनिंग मार्केट के अंदर अच्छी हुई है तो मार्केट बाइंग साइड में जा सकता है। अदरवाइज मार्केट इतने दिनों से कम 6-7 दिनों से सेलिंग ट्राई कर रहा है। एक सेलिंग का रूल आप हमेशा याद रखो, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। जैसे आज के दिन हुई, ये एक परफेक्ट डे होता है मार्केट के अंदर डायरेक्शन क्लियर करने के लिए। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, इस दिन की तरह मार्केट के अंदर सेलिंग फास्ट आती है बट मार्केट होल्ड नहीं करना चाहिए फर्दर। तो यहाँ पर यही व्यू रखते हुए बाइंग साइड का व्यू था कि मार्केट एक बार इनको टारगेट कर सकता है ओपनिंग पर। मार्केट ने ओपन होते ही क्या किया, आज के दिन एक्सपायरी है तो दोनों तरफा मोमेंटम भी पॉसिबल है, बट मार्केट ओपन होते ही तुरंत यहाँ पे नीचे आ गया। अब सपोज आप यहाँ पे सेल करके बैठे हो, आपकी पोजीशन होल्ड है, आपके अगेंस्ट में गैप अप ओपन हुआ तो एक बार के लिए आप डरोगे कि क्या पता मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ा है, खाना जाए तुरंत एक बार के लिए। बट जैसे ही आपके फेवर में आएगा, आपके वापस क्लोजिंग प्राइस के नीचे ब्रेक करेगा तो आप कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर क्लैरिटी है कि आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। अब आपका जो माइंड क्या हो जाएगा कि जो एसएल यहाँ पर पड़े थे वो लेवल्स इन लेवल्स के आसपास आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक्सपायरी का दिन है, मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है इस साइड भी। तो आप अपना स्टॉप लॉस टाइट कर लोगे एज अ प्लेयर मार्केट इन द मार्केट। तो अब यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी फर्दर सेलर्स वगैरह रिटेल ट्रेडर्स भी एंटर करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी क्या गलती हुई आज के दिन, मेरा यहाँ पर एक कैंडल्स के बेसिस पर सेटअप है तो मैंने अपने सेटअप को फॉलो किया।
और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती थी कि मेरा व्यू यहाँ पर हुआ कि मार्केट में यहाँ पर एसएल है बायर्स के, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस है, बट मार्केट डायरेक्ट इनको टारगेट तो नहीं कर सकता, मुझे ये क्लैरिटी है। बट यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स घुसने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इनको टारगेट करेगा, तो यहाँ पर जो घुसने की कोशिश करते हैं, मार्केट एक बार उनको पुल बैक के अंदर निकालेगा, 25,000 के आसपास मार्केट आएगा, फिर कंटिन्यू आराम से मार्केट जिस तरफ जाना चाहता है डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर एक ट्रेड मैंने बाइंग की ट्रेड प्लान की थी और मुझे पता था कि ये बहुत रिस्क की ट्रेड है, इसलिए अपने जो लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर ये ट्रेड मैंने बिल्कुल भी आपके साथ शेयर नहीं किया था। इमीडिएटली क्या हुआ, मार्केट ने तुरंत क्लियर कर दिया, हमारा एसएल हिट हुआ। पोजीशंस भी मैं आपको वहाँ पर अभी जीरोधा के अंदर दिखाऊंगा। यहाँ पर तुरंत मार्केट ने क्लियर किया कि मेरा व्यू गलत है, मार्केट डाउन साइड के अंदर क्लियर व्यू का है, इन सब के एसएल को ही मार्केट कंटिन्यू टारगेट करेगा और फर्दर नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस पोजीशंस आराम से पड़ी है, मार्केट आज के दिन ट्रेंड क्लियर करेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि हमारी एक गलती साबित हुई। अब देखो, या तो मैं उस स्टॉप लॉस को देख करके एग्जिट कर दूं मार्केट के अंदर कि नहीं मेरा ट्रेड खत्म हो गया, व्यू खत्म हो गया, अब मार्केट में कल के दिन देखेंगे, बट इमीडिएटली मेरा माइंड के अंदर क्लियर हुआ कि इंट्राडे में डायरेक्शन आज के दिन 100% क्लियर है। कल की तरह मार्केट यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, पुल बैक के अंदर नहीं आएगा, यहाँ पर कंटिन्यूशन में जाने का व्यू है, क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे की तरफ पड़े हैं और मार्केट और स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा जब डायरेक्शन क्लियर होती है। तो वैसा ही मार्केट के अंदर हुआ। अब आप समझो किस तरीके से पुल बैक के अंदर एंटर करते हैं, डायरेक्शन क्लियर है, तुरंत जैसे ही मार्केट पुल बैक आता है, यहाँ पर लेवल्स ब्रेकआउट वगैरह करता है, इसी पॉइंट के पास में, इसी पॉइंट के आसपास मैंने ग्रुप के अंदर भी, लाइव ट्रेडिंग के ग्रुप के अंदर ट्रेड शेयर किया था कि व्यू यहाँ से है नेगेटिव के अंदर जाने का। इसी पॉइंट के अंदर इतना छोटा स्टॉप लॉस था, अच्छा खासा यहाँ पर हमारा यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बैठा, 1:3.3 के आसपास का अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड था। प्रॉपर मार्केट के अंदर एंट्री किया, परफेक्ट यहाँ पर बॉटम के आसपास दबाया, जब ब्रेक करने लगा यहाँ पर हमने एक प्रॉपर एग्जिट लिया। अब पीएनएल भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन का वेट मैंने क्यों नहीं किया, आप खुद समझो। ये सेलिंग आई, पुल बैक आया, यहाँ पर लोग सेल करेंगे, फिर पुल बैक आ रहा है, यहाँ पर ब्रेक करेगा, लोग सेल करेंगे। हमेशा पुल बैक के अंदर क्यों ट्रेड प्लान करता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर जब डायरेक्शन क्लियर है, दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू प्लेस माई स्टॉप लॉस। यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद में मेरे एसएल की गारंटी नहीं है कि वो रहेगा, मार्केट डीप पुल बैक आकर के भी जा सकता है। डिफरेंट अगर आप स्ट्रक्चर को समझते हो प्रीवियस मार्केट को, तब आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड करके भी जा सकता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा, हर कोई सेल करेगा तो उनको एक बार निकाल करके फिर भी जा सकता है। इसलिए ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना बिल्कुल सेफ नहीं है जब हर कोई सेलिंग साइड सोच रहा है। पुल बैक के अंदर ही बेस्ट एंट्री होती है। यहाँ पर एंट्री बनाई, परफेक्ट मार्केट में एग्जिट प्लान किया। अब हमारे पीएनएल पे एक बार चलते हैं। तो एक बार आज की ऑर्डर बुक को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये पहली ट्रेड हमारी थी 9:32 के आसपास, जहाँ पर पहले सेलिंग आई, फिर हमने एक कैंडलस्टिक के ऊपर बाइंग का प्लान किया कि पुल बैक आएगा 25,000 के आसपास तक, और वीकेंड जो हैं सेलर्स के उनको निकाल के फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो वो हमारी जो ट्रेड थी गलत साबित हुई, मार्केट कंटिन्यू गया और हमारा 100 क्वांटिटी के ऊपर पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड, जब मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर गया, एक पुल बैक आया, वहाँ पर क्लियर व्यू था मार्केट के अंदर सेलिंग साइड में एंट्री बनाने का, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ के आसपास ही मैं एंट्री बनाने की कोशिश किया, इसी पॉइंट पर 10:43 पर। हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट में मैंने सेम ट्रेड को गलती से इसी को शॉर्ट कर दिया। मैं कॉल शॉर्ट करना चाहता था, मुझसे गलती होकर के पुट सेम ही जो ट्रेड पहले ली थी वही शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर गलती से हमारा सेम उसी के अंदर जैसे ही पता चला तो तुरंत उसी ट्रेड को इसी टाइम पर एंट्री किया, तुरंत पता चलते ही मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। वापस दोबारा ऑर्डर पंच किया, कॉल शॉर्ट किया मैंने, तो वापस हुआ क्या, ऑर्डर मेरा यहाँ पर किसी रीज़न से रिजेक्ट हो गया। फिर तुरंत अब देखो, जब 2 बार एंट्री मिस हो गई यहाँ पर,
तो मेरी एंट्री पॉइंट भी मिस हो गया था। मार्केट इतनी देर में निकल चुका है। आप खुद इसके अंदर डिफरेंस देखो, 2 मिनट के अंदर मार्केट मोमेंटम कर जाता है उस पॉइंट से। परफेक्ट एंट्री पॉइंट हमारी तरफ से मिस हो चुका था। तब हमारा यहाँ पर व्यू सेलिंग का ही था, एंट्री करना था। उसके बाद में जब मार्केट में 2 बार डिस्टर्बेंस हुआ, साइकोलॉजिकल बेसिस पर मिस्टेक्स हुई ऑर्डर पंच करने के अंदर, फिर मैंने सेम क्वांटिटी लेने के बजाय 75 क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट की कि यहाँ पर कॉल शॉर्ट करना है मुझे। फिर मैंने फर्दर 75 क्वांटिटी को शॉर्ट किया और यहाँ पर एक ठीक ठाक आसपास अपने प्रॉफिट किया। तो ये हमारा आज का पोजीशन है। पहली ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पर लॉस हुआ 3250 3,000 रुपये के आसपास हुआ था। दूसरी ट्रेड जब हमने गलती की तो यहाँ पर 200-300 रुपये का वापस फर्दर ऐड हो गया। फिर बाद में थर्ड ट्रेड की तो वहाँ पर ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। फोर्थ टाइम यहाँ पर जब परफेक्ट एंट्री का वेट किया तब जाकर के यहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की तो 2600 रुपये के आसपास का आज के दिन इसके अंदर प्रॉफिट बना। यहाँ पर इसको भी आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स वगैरह इन्फो यहाँ पर आप दिख जाएगी यहाँ पर। तो 2600 के आसपास फर्दर कुल मिलाकर के एट द एंड हमारा जो लॉस था वो रिकवर होकर के मार्केट आज ब्रेक इवन के अंदर क्लोज हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा, आपकी एंट्री वगैरह मिस हो जाती है, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हो जाती है आपकी तरफ से, हर ट्रेडर के साथ में होती है, ऐसी बात नहीं है हर के साथ होती है। फिर भी आप मार्केट के अंदर अपने डिसीजन पर स्टिक रहते हैं, अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं होने देते, अपना पहला लॉस होने के बाद में भी सेकंड ट्रेड प्लान कर रहे हैं। क्योंकि पहला लॉस होने के बाद में लॉस तो सबका होता है, स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, बट फर्दर आप डायरेक्शन क्लियर होकर के बाइंग साइड से डायरेक्शन स्विच करके सेलिंग साइड में शिफ्ट होते हैं। ऐसे के अंदर भी साइकोलॉजिकल होल्ड करके रखना खुद को, फर्दर डायरेक्शन के फेवर में ट्रेड प्लान करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे दिन में ब्रेक इवन इज़ ए वेरी गुड डे। कोई बात नहीं, अच्छे दिन आते हैं और कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर ये भी मेरी तरफ से एक बहुत ही अच्छा दिन है कि कम से कम जो लॉस था वो रिकवर होकर के क्लोज किया। तो आई होप कि आज के दिन आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।